हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिम बंद होने के बाद सेजुन, सॉन्डह्यून और हेयुन रोड साइड पर खड़ा होता है। तो हेयुन कहता है कि जैसे कि एक्सपेक्टेड था, हॉट राइस सूप सबसे बेस्ट है। तो वो दोनों ही उसे कहते हैं कि खाने के लिए आपका शुक्रिया। तो हेयुन वहां से जाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने आज अच्छा किया, मेरे पास आज पहले से ही और भी प्लान्स है, इसलिए बाय। तो हेयुन के वहां से जाने के बाद सेजुन सॉन्डह्यून से पूछता है कि तुम किस रास्ते पे जा रही हो? मैं तो इस रास्ते पे जा रही हूँ। तो सॉन्डह्यून कहता है कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। फिर वो दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। तो तभी सेजुन सॉन्डह्यून से पूछता है कि बाय द वे, क्या तुम उन सभी स्कूल को जानते हो जो कंपटीशन पर पार्टिसिपेट करते हैं? तो सॉन्डह्यून कहता है कि हाँ, मैं ऑर्गेनाइजर्स को छोड़कर उन सभी को जानता हूँ। क्यों, तुम क्या करने जा रहे हो? तो सेजुन कहता है कि अगर तुम चींटियों की घोंसले पर नहीं जा सकते तो तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा और उन सभी को मारना होगा। ये सुन के सॉन्डह्यून पूछता है कि तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो सेजुन कहता है कि मैंने अभी तुम्हें बताया, मैं हर एक पार्टिसिपेंट को ढूंढूंगा और उन्हें मार डालूंगा। तो सॉन्डह्यून कहता है कि नहीं, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो एक पल के लिए भूल ही गया था कि यह लड़का लापरवाह बास्टर्ड है। तो सेजुन कहता है कि मैं कैसे लड़ने जा रहा हूँ, मैं उन सभी स्कूल में जाऊंगा जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था और उन्हें मार डालूंगा। सुनते ही सॉन्डह्यून कहता है कि चुप हो जाओ। तो सेजुन कहता है कि क्यों? तो सॉन्डह्यून अपने सर पकड़ के कहता है कि मैं सबसे पहले अपने इन्फॉर्मेशन का एक डेटाबेस बनाऊंगा और चलो सबसे पहले इजी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। तो सेजुन पूछता है कि क्यों, क्या तुम भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? तो सॉन्डह्यून हिचकिचाते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरा गलती था, अगर तुम इससे सहमत हो तो हाजिन के केस में मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहूंगा। तो सेजुन कहता है कि अगर तुम गिल्ट की वजह से ऐसा कर रही हो तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो सॉन्डह्यून जल्दी से कहता है कि नहीं, मैं ये प्रिटेंड नहीं करना चाहता कि मैं और नहीं जानता। प्लस क्या एक से भले दो बेटा नहीं है? ये सुन के सेजुन सहमत होते ही कहते हैं कि हाँ, अगर हम उनकी देखभाल करना चाहते हैं तो दो लोग बेटर है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारे हाजिन से कोई लेना देना है तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। ये सुन के सॉन्डह्यून कहता है कि ठीक है, चलो ये करते हैं। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहां पर मैनेजर किम एक लड़के को कहता है कि मैंने लास्ट टाइम डिटेक्टिव से मुलाकात की थी और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वो अभी भी उस बच्चे सीओ हाजिन के केस की इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये सुन के वो लड़का हंसते हुए कहता है कि आजकल ऐसा राइटियस पुलिस देखना काफी रेयर है। वो सच कहूं, वो सोच रहा होगा कि वो दूसरों से अलग है, बट ये सब किसी भी तरह यूजलेस होगा और वो भी उसी तरह का कुत्ता होगा। और ये लड़का वही है जिसने हाजिन का घुटना तोड़ा था और उसका ऐसा हाल बनाया था। तो मैनेजर किम कहता है कि और सॉन्डह्यून ने लोन स्टार्स के साथ बिजनेस किया था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंसिडेंट की सेंटर में कौन था? पता है कि कौन था? तो मैनेजर किम कहता है कि अगर तुम्हें याद है तो मुझे नहीं पता, सीओ हाजिन के फ्रेंड लिम सेजुन। उस दिन उसे हाजिन के साथ चलना था क्योंकि उसने उसका कॉल आंसर नहीं किया, तो ये केओस में एंड हो गया। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मुझे ये याद है, हाँ मुझे ये याद है कि मैंने उसे कॉल कर रहा था जबकि उसे पकड़ कर रखा हुआ था और मैं उसे जाने देने वाला था, लेकिन किसी ने फोन उठा लिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो वो आदमी सॉन्डह्यून के काम से कैसे रिलेटेड है? तो मैनेजर किम कहता है कि वो हमें ढूंढने की ट्राई कर रहा है। मुझे लगता है कि वो सॉन्डह्यून से स्टार्टिंग करके वो स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स के तलाश शुरू करेगा। मैं कंपटीशन के लिए सोच रहा हूँ। ये सुनते हुए लड़का जल्दी से उठते हुए कहता है कि नहीं नहीं, उसे वही करने दो जो वो चाहता है। तो मैनेजर किम कहता है कि फिर अगर कंपटीशन के पार्टिसिपेंट के नंबर कम हो जाता है तो नुकसान होगा। तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सच में अच्छा है, वो इवेंट्स जो हम नहीं कर सके, चलो इसे डेवलप करें और एक हाई स्कूलर के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिवेंज लेने की एक बड़ी घटना बनाए, एक परफेक्ट रिवेंज स्टोरी। और अंडरलिंक्स के बारे में भूल जाओ और रैंकर्स को सेपरेटली कॉल करो और हमारे स्टार लिम सेजुन के बारे में और ज्यादा जानो। और आपके पास अभी भी सीओ हाजिन की वीडियो है ना? चलो जानते हैं कि वो हाल ही में क्या कर रही है। फिर शाम के वक्त एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार। तो एक बुली लड़का कहता है कि लानत है, ये पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो माफ करना चाहता है या नहीं। तुम कौन होते हो माफ करने के लिए कहने वाला? अचानक से मुझे मेलेटिंग की डिजायर हो रहा है। तुम बहुत छोटे आदमी हो, तुम्हें मेरे पास पैसा वापस लेना चाहिए था, तुम सच में बहुत परेशान कर रहे हो। तो वह लड़का डरते हुए बड़ी मुश्किल से कहता है कि असल में मेरी मॉम ने खरीदा था। और तभी वो जल्दी से कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। तभी वो बुल्ली लड़का उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारता है और थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुमने नहीं सोचा था? क्या तुम्हें पता है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आपस में अच्छी नहीं बनती है। और इस बुली लड़के का नाम है किंग जोंग यू। तो जोंग यू कहता है कि हे, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
तो देखते हैं कि वो लड़का डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लेता है। ये देख के जोंग यू कहता है कि मुझसे बचाव कर रही हो, अभी अपने हाथ हटाओ। तो वो लड़का जल्दी से अपने हाथों को हटाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि तुम्हारा हो गया। ये सुन के जोंग यू कहता है कि तुम जानते हो कि अगर तुम मुझसे बचने की ट्राई करोगे तो क्या होगा। और वो उसके चेहरे पे बहुत सारा पंचेस मारता है और कहता है कि ये वो फीस्ट है जिसका तुमने ऑर्डर दिया था कुत्ते। और मार खाने के बाद वो लड़का नीचे बैठ जाता है और उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। तो जोंग यू कहता है कि अगर तुम्हारे मॉम ने इसे खरीदा तो तुम्हें उनसे पैसा वापस मांगना होगा। तुम एक इडियट हो और एक गुलाम को अपने मालिक के परमिशन के बिना कुछ खरीदने की हिम्मत कैसे हुए। ये इतना कोल्ड भी नहीं है कमीने। तो जो लड़का बुली हो रहा है उसका नाम है जेयोंग नोए। तो जोंग यू उस लड़के के सामने बैठकर कहता है कि हे मेरी बात रिपीट करो, मैं जेयोंग नोए कभी भी मॉम से कैश के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जेयोंग नोए रोते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई भी ठीक हो तो प्लीज इन बेवकूफों को मारो। और वो उसकी बात को रिपीट करता है। ये देख के जोंग यू के जो दो फ्रेंड है वो हंसते हुए कहता है कि देखो उसे, वो वही कह रहा है जो इसने कहा था। ये बहुत ही पैथेटिक है। और जोंग यू कहता है कि अपना रोना धोना बंद करो और इसे सही से कहो। और तभी उसका एक फ्रेंड हंसते हुए कहता है कि ये कमीना सच में काफी ज्यादा फनी है। वो देखता है कि उसकी तरफ एक पंच आ रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या है, और वो पंच आके सीधे उसके मुंह पे लगता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। और ये पंच करने वाला हमारा हीरो सॉन्डियन होता है। ये देख के जोंग यू का दूसरा दोस्त कहता है कि कमीने तुम कौन हो। तभी सॉन्डियन उसकी कमर पे जोर से पंच मारता है तो वो लड़का दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और ये सब देख के जेयोंग नोए तो कुछ भी नहीं समझ पाता। और जोंग यू कहता है कि वो कमीना कौन है। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सॉन्डियन हो, तुम वहां से बाहर क्यों आ रहे हो। शायद ये लड़का सॉन्डियन को जानता है तो वो उसके पास जाके कहता है कि क्या बकवास है, क्या ये किसी तरह की इवेंट है। तो सॉन्डियन कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई है। ये सुन के उसे लगता है कि सॉन्डियन किसी लड़की के बारे में बात कर रही है और उसे इनसे मिलवाना चाहता है। तो वो हैरानी से कहता है कि क्या अचानक, क्या वो प्रीटी है, उसकी एज कितनी है। ये सुन के सॉन्डियन सोचता है कि मुझे इससे सख्त नफरत है। और जोंग यू ये सब सोच के खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से सेजुन निकलता है और वह कहता है कि वैसे मैं ऑलरेडी 18 ईयर्स का हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं डिसेंट दिखता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।